अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जवेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बर्निंग यानी जिल्द का जल जाना। जिल्द का जल जाना पूरी दुनिया में बहुत आम है। हर साल तकरीबन 1,80,000 के करीब लोग जल जाने की वजह से मर जाते हैं और बहुत सारे लोग जल जाने की वजह से अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जैसे बाजू, टांग, आँख, कान वगैरह मुस्तकिल तौर पर खो देते हैं। आजकल बहुत सारे मरीज जिसमें बच्चे और बूढ़े शामिल हैं हमारे पास जिल्द के जल जाने की वजह से आते हैं। बच्चों के अंदर जिल्द का जल जाना बहुत आम है, जिसकी बड़ी वजह माएँ जब किचन में काम करती हैं तो बच्चों को पास बिठा लेती हैं। बच्चे फिर अपना हाथ गर्म बर्तन को लगा देते हैं या जो सालन या चाय बन रही होती है उसके अंदर अपना हाथ डाल देते हैं या गर्म तवे को अपना हाथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिल्द वहाँ से बहुत ज़्यादा जल जाती है। इसी तरह गांव के अंदर बूढ़े जब आग लगाकर बैठते हैं सर्दियों में, तो जब अपनी हिफाजत ना करें या जब आग बहुत ज़्यादा लग जाए तो वो फिर उनके कपड़ों को लगती है, तो उनके कपड़ों को लग जाने की वजह से उनकी जिल्द जो है वहाँ से जल जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जलने की वजह क्या है, इसकी इकसाम कितनी है, और अगर जिल्द जल जाए या वहाँ पे अगर आपके सामने कोई इस तरह बर्निंग का केस हो तो आप फर्स्ट एड के तौर पर क्या कर सकते हैं, उसका इलाज कैसे किया जाता है। स्किन उस वक्त जलती है जब आग, गर्म पानी या कोई भी गर्म चीज़, केमिकल, सूरज की रोशनी, बिजली या तेज़ चोएं हमारी स्किन के टिश्यू को नुकसान पहुंचाएं। जब ये चीज़ें हमारे स्किन के टिश्यू को नुकसान पहुंचाती हैं तो टिश्यू वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर इंजरी हो जाती है। अब हमारे जिल्द को नुकसान पहुंचाने की बुनियाद पर जो बर्निंग है इसकी 3 किस्में हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली तह जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं वो मुतासिर होती है। इसकी वजह से जिल्द वहाँ से सुर्ख हो जाती है और बहुत दर्द करती है। लेकिन फर्स्ट डिग्री बर्न में अमूमन ब्लिस्टर यानी छाले नहीं बनते। सेकंड डिग्री बर्न में हमारी जिल्द की ऊपर वाली तह एपिडर्मिस और उससे नीचे वाली तह जो डर्मिस है वो भी मुतासिर होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द होती है और इसमें ब्लिस्टर यानी छाले बन जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न बहुत डीप बर्न होती है और बहुत खतरनाक होती है। इसमें हमारी जिल्द की ऊपर वाली तह एपिडर्मिस, उससे नीचे डर्मिस, उससे भी नीचे वाली तह और यहाँ तक हड्डी तक हमारी जो ऊपर वाली जिल्द है वो सारी जल जाती है। और इसके अंदर जो जिल्द में मौजूद हेयर फॉलिकल होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। वहाँ पर जो स्वीट ग्लैंड होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। जो नर्व होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। वहाँ से जिल्द काली, सुर्ख या सफ़ेद रंग की हो जाती है और हार्ड हो जाती है। अब अगर जिल्द जल रही है तो फर्स्ट एड के तौर पर क्या किया जाए। अगर आग लगी है तो आप खुद मुतासिर हुए हैं यानी आप खुद आग की ज़पत में आ गए हैं तो आप क्या करें। सबसे पहले आप आग लगने वाली जगह से खुद को दूर ले जाएं, वहाँ से दूर चले जाएं। आपने भागकर बिल्कुल भी दूर नहीं जाना, आप बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जाएं। अगर आप भागकर जाएंगे तो हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जो जलने के अमल को तेज़ कर सकती है। आप खुद को ज़मीन पर लेटा लें और ज़मीन पर लेटने के बाद आप खुद को रोल करें ताकि आग बुझ जाए, या आप ब्लैंकेट लेकर खुद को उसमें कवर करें ताकि आग बुझ जाए। और आग बुझ जाने के बाद आपने जो कपड़े पहने हुए हैं जहाँ पर आग लगी है आप उनको उतार दें। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी है या घड़ी पहनी है तो उसको आप फ़ौरन अपनी जिल्द से उतार दें। और उतारने के बाद आप आग लगने वाली जगह से दूर चले जाएं ताकि आपका सांस ठीक हो सके। बाज़ का जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर धुएं की वजह से सांस बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, तो वहाँ पर अगर आप दूर जाएंगे तो आपका सांस भी ठीक हो जाएगा। अगर आपके सामने किसी को आग लगी है तो आप उसको बचाने से पहले हिफाजती इकदाम लाजमी अपनाएं। ये ना हो कि आप उसको बचाते हुए खुद ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएं। आप आग बुझाने के लिए आग बुझाने वाले आले का इस्तेमाल करें और जिसको आग लगी है उससे आग बुझाने के लिए आप उसको कंबल में कवर कर लें या पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद आप उस बंदे को या उस इंसान को वहाँ से आग वाली जगह से दूर ले जाएं, क्योंकि जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर धुआं बनता है, धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है जो मौत का बायस भी बन सकती है। आप मरीज को वहाँ पर दूर ले जाएं और जिस जगह पर आग लगी है वहाँ पर अच्छी तरह पानी बहाएं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर ताज़ा पानी, जो ठंडा पानी है वो आप बहाएं, ताकि वहाँ पर जो बर्निंग का अमल है वो रुक जाए और उसकी जो जिल्द है वो मज़ीद वहाँ से ना जले। अगर जो बर्न है वो केमिकल की वजह से हुआ है तो आप जहाँ पर केमिकल लगा है वहाँ पर आप अच्छी तरह पानी बहाएं ताकि केमिकल डाइल्यूट हो जाए और वहाँ पर बर्निंग का अमल जो है, यानी जलन का अमल जो है वो रुक जाए। लेकिन अगर बर्निंग का अमल करंट लगने की वजह से या बिजली की वजह से हुआ है तो आपने ये एहतियात करनी है सबसे पहले कि आपने जिस इंसान को करंट लगा है उसको आपने नंगे पाँव या नंगे हाथ आपने उसको हाथ नहीं लगाना। आप उसके लिए लकड़ी या प्लास्टिक की चीज़ का इस्तेमाल करें। उसके बाद जिस इंसान को करंट लगा है उसको दिल का मसला बहुत ज़्यादा बन सकता है, तो आप उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में लेकर जाएं। अगर बर्निंग जो है वो गर्म पानी लगने की वजह से हुई है या गर्म चीज़ को हाथ लगाने की वजह से हुई है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर जैसे मैंने पहले बताया कि आप उस जगह को बहते हुए ठंडे पानी के अंदर 20 से 30 मिनट तक भिगो कर रखें, अच्छी तरह साफ़ करें ताकि वहाँ से बर्निंग का अमल और वहाँ पर जो जिल्द ख़राब हुई है या वहाँ पर कोई जरासीम लगा है वो साफ़ हो जाए। लेकिन कुछ बातें जहन में रखें, जिस जगह से स्किन जली है वहाँ पर धोने के लिए आप हमेशा बहता हुआ ठंडा पानी इस्तेमाल करें। आप कभी भी फ्रिज वाला पानी या बर्फ़ वाला पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, जिस जगह से स्किन जली है लोग अक्सर वहाँ पर हल्दी लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, शहद लगा देते हैं या घी लगा देते हैं, तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ से जिल्द उतर जाती है और जिल्द के उतर जाने से वहाँ पर इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ये चीज़ें लगाती हैं तो ये चीज़ें इन्फेक्शन के बढ़ने की वजह बन सकती हैं। आपने वहाँ से स्किन को साफ़ करने के लिए कॉटन का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तीसरी बात, अगर वहाँ पर छाला बना है या ब्लिस्टर बना है तो आपने खुद से उसको नहीं तोड़ना, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद फट जाएगा। अब अगर फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री बर्न हुआ है तो उसको आप घर में ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बर्न हुआ है तो उसके लिए आप हॉस्पिटल में या किसी सीनियर डॉक्टर के पास लाजमी विज़िट करें। फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री में आप ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उस जगह को अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ करने के बाद वहाँ पर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या आप बेहतर ये है कि आप उसमें क्विंच के नाम से आपको क्रीम मिल जाती है जिसके अंदर सल्फर डायजीन मौजूद होता है। क्विंच क्रीम को आप लिग्नोकेन क्रीम के साथ मिक्स करके आप दोनों को लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एक तो दर्द और जलन का एहसास कम हो जाएगा और अगर वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है तो वह भी रुक जाएगा। आप कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सेकंड डिग्री बर्न है तो उसमें आप एंटीबायोटिक ओरल यानी बच्चों में शरबत और बड़ों में टैबलेट की फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, और साथ कोई भी पेन किलर बच्चों के अंदर जैसे ब्रूफन सिरप है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और बड़ों के अंदर डेक्लोरान या ब्रूफन की टैबलेट वगैरह या सनफ्लेक्स टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इससे उनकी दर्द की जो फीलिंग है वो भी कम होंगी। लेकिन अगर ज़्यादा बर्निंग हुई है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल में जाएं ताकि वहाँ पर जाके आपकी केयर की जाए। अगर जलना इस तरह का हुआ है कि जो कपड़े हैं वो जिल्द के साथ चिपट गए हैं तो आपने उन कपड़ों को खुद ब खुद नहीं उतारना, आप हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर वहाँ पर अच्छी तरह सफाई करके खुद उतार लेंगे। लेकिन कुछ हिफाजती इकदाम अपनाने से आप अपने बच्चों को जलने से महफूज रख सकते हैं। उसमें सबसे पहले बच्चों को गर्म पानी से दूर रखें। इनको कभी भी बाथरूम में अकेला ना छोड़ें। नहाने से पहले हाथ लगाकर पानी चेक कर लें कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, उसके बाद अपने जिस्म पर पानी डालें। किचन में काम करते वक्त बच्चों को चूल्हे से थोड़ा सा दूर बिठाएं ताकि बच्चे चूल्हे को या गर्म बर्तन को हाथ ना लगा सकें। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो एहतियात करें कि बच्चों को पास ना बैठने दें। चाय का कप या गर्म पानी का गिलास बच्चों की पहुंच से दूर रखें ताकि बच्चे उसको हाथ लगाकर वो चाय या पानी अपने ऊपर ना गिरा लें।
इस्त्री करते वक्त बच्चों को पास ना बिठाएं और इस्त्री करने के बाद इस्त्री को महफूज जगह पर रख दें ताकि बच्चे इस्त्री को हाथ ना लगा सकें। रोटियां पकाने के बाद तवे को बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं ताकि बच्चे उसको हाथ ना लगा सकें। बाथरूम के केमिकल ऐसी जगह पर रखें जहां पर बच्चे अपना हाथ ना लगा सकें। और अगर बाथरूम आपने के अंदर आपने केमिकल लगाया हुआ है या डाला हुआ है तो बच्चों को वहां पर ना जाने दें। माचिस, लाइटर, कैंडल या हीटर वगैरह बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी जिससे आप खुद को और अपने बच्चों को आग लगने के अमल से महफूज रख सकते हैं। और अगर आग लगने की वजह से कोई जलन हुई है स्किन की तो आप उसको घर में ट्रीट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।